सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ज्योग्राफी में जो तुमने याद किया वही है। सर, जो डेवलपमेंट बिना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए किया जाए। मतलब जो डेवलपमेंट मतलब लोगों को देखते हुए भी डेवलप किया जाए, मतलब कंट्री के हर एक पीपल्स को देखते हुए और फ्यूचर को भी देखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सही बात है। आप ऐसा डेवलपमेंट करिए जो आपको फ्यूचर में काम दे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पानी का मैं एग्जांपल दूं आपको कि आप कहें कि पानी रिजर्व करना है फ्यूचर के लिए। अरे तुम फ्यूचर के लिए रिजर्व करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम नहीं मर जाओगे सब लोग बिना पानी के? ये पॉसिबल है ना? हम लोग मर सकते हैं बिना पानी के। तो हमें ऐसा करना है कि पानी हम यूज भी करें और साथ ही साथ हम उसको फ्यूचर के लिए बचा के भी रखें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सही है कि फ्यूचर रेफरेंस हमेशा ध्यान में रख के काम करना है। किसी भी रिसोर्स या किसी भी चीज का इस्तेमाल जुडिशियसली करना है, बुद्धि से करना है। उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जैसे एग्जांपल ले लो, पानी तुम लोग गिराते रहते हो। तुम लोगों को अगर हैंड वॉश करना है तो अब किसी जगह पानी इकट्ठा कर लो, उसके बाद हैंड वॉश करो। वो पानी कितना बर्बाद होता है वो समझ सकते हो। मुंह धोने में कितना पानी हम लोग गंवाते हैं। तो वही चीज हम लोग करने हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि दिमाग से, ताकि ज्यादा बर्बाद ना हो। घर से बाहर निकलते हैं लाइट ऑफ कर दें ताकि हमारा बिजली बचे। ठीक है ना? तो हम लोग को यूज करना है, चीजें यूज करनी है, पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर भी हमारा सिक्योर हो, फ्यूचर में किसी को नुकसान ना हो। इसीलिए किसी वैज्ञानिक ने कहा था या फिर किसी भूगोलवेत्ता ने कहा था कि हमको ये जो रिसोर्स मिली है ना, वो हम हमारे बच्चों ने हमें उधार दी है। मतलब ये समझ सकते हो कि अभी तुम लोग हो ना, तुम लोग की आने वाली पीढ़ी, जो तुम लोग की आने वाली पीढ़ी है, ठीक है ना, वो ये समझना कि जो भी रिसोर्स तुम्हें मिला गया तुम उसके कर्जदार हो और उस कर्ज को तुम्हें चुकाना है। यानी कि वो तुम्हें उन्हें वापस भी करना है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है ना? इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। जो ज्योग्राफी में था वही यहाँ पर है। और तुम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो क्या? ज्योग्राफी में हाँ, ज्योग्राफी में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ है, पता है नहीं? हाँ, तो इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या है देख लेते हैं एक बार। Suppose for the present that particular country is quite developed, we would certainly like the level of development to go up further or at last be maintained for future generation। देखो सब मिला जुला के एक ही बात है, जो भी चीज करना है हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करना है। बस यही वो कहना चाहता है। ठीक है ना? अब देखो क्या है, दिस इज ऑब्वियसली डिस्क्राइब्ड। However, since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning last the present time। देखो अब तो क्या है, देखो, हेलो, तुम लोग अपने माइक ऑफ कर लो। ठीक है? माइक ऑफ कर बता रहे हैं। हम्म। अब देखो क्या है इसमें, इसमें बोला है कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें, मतलब हम एग्जांपल देंगे आपको किसका, क्रूड ऑयल की बात कर लो। क्रूड ऑयल की जो कच्चे तेल हैं, ठीक है, वो अगर जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमको छोटी दूरी के लिए सामान भी ले जाना होता है तो हम लोग क्या करते, कार का इस्तेमाल कर लेते हैं। गांव में अक्सर लोग होता है कार बाइक जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे सामान, और बहुत बहुत मतलब होता है ना, जहाँ साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ ये सब का इस्तेमाल होता है। गांव के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। शहर के लोग तो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो परेशान होते हैं अपने मोटापे से, सोचते हैं 2 मिनट पैदल चले जाएं। तो वो तो जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को सेव कर रहे हैं। लेकिन गाँव के लोग क्या है, हीरोपंथी के लिए बाइक चला के खूब जाते हैं, खूब पेट्रोल जलाते हैं। ठीक है ना? ये गलत है। तो वही बताए, क्रूड ऑयल की बात करो तो क्रूड ऑयल का जो क्या बोलते हैं स्टोरेज इंडिया में है वो बहुत ही क्या है, कम है। अगर हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं लगातार, उस तरीके से अगर हम यूज करें तो हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नुकसान होगा। और
जो आने वाले 100 से 200 सालों में हमारा जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तुम देख सकते हो कि आए दिन अलग अलग तरीके के प्रयोग चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात कर लो, या फिर सोलर सिस्टम से कार चलाने की बात कर लो, या पानी से लोग चलाते हैं कार आजकल। कुछ ऐसा भी प्रयोग चल रहा है, नॉट सेइंग कि हो चुका है, पर कोशिश की जा रही है कि पानी से चले। तो ये सब चीजें लगातार क्यों की जा रही हैं? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्स है, क्योंकि रिसोर्स या फिर जो भी चीजें हैं वो उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब क्रूड ऑयल की बात करो तो क्या एक बार वो बन गया, ठीक है, लेकिन अगर वो खत्म हो गया तो आप समझ कि दैट इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। वो रिन्यूएबल रिसोर्स आपका नहीं है कि आप खत्म हो गया तो फिर से कर दिए। जैसे आपका फॉरेस्ट हुआ तो आप काट दिए, काट कर फिर लगा दिए, फिर वापस हो गया, ठीक है। तो जब फिर से लगा दी तो अगर रिन्यूएबल हो गया। वाटर का भी वही वाटर साइकिल चलता है, चलो ठीक है चलता है, लेकिन पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, पॉपुलेशन जानते हैं ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या है कि जो भी वाटर लेवल है वो डिस्चार्ज लगातार हो रहा है, और उस लेवल में पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो रिचार्ज मतलब क्या, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है देख सकते हो कि हर जगह अलग अलग है। जो बारिश हो रही है वो क्या एक समान नहीं है। लोग कहते हैं बाढ़ आने से नुकसान है, लेकिन बाढ़ आने से फायदे भी हैं। जो हमारा वाटर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। पता ही नहीं, तो एक दो कोई भी ट्राई करे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मैंने बोला, ये अगला तो ना वाटर लेवल मतलब बढ़ जाता है या रिचार्ज हो जाता है वापस से। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड थर्ड कुछ बताओ। हाँ हाँ हाँ, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो बाढ़ आता है ना वो मिट्टी कई जगहों से होकर आती है, और उस बाढ़ की मिट्टी को क्या बोला जाता है? जो बाढ़ के थ्रू मिट्टियां एक जगह डिपॉजिट होती हैं, जो सेडिमेंट्स आते हैं, उस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट हुए सॉइल को क्या बोलोगे? किस प्रकार की वो सॉइल है? पढ़ चुके हैं सॉइल के बारे में रिसोर्स में, क्या बोलोगे उसे? कौन सा सॉइल कहा जाएगा? उसे बोला जाएगा, उसे एलुवियल सॉइल बोला जाता है बेवकूफों। थोड़ा सा ध्यान दो। एलुवियल सॉइल, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो कि मिट्टी बारिश, जो बाढ़ का पानी जो जिसके थ्रू सेडिमेंट्स लगातार बह के आते हैं, और जब वो स्लोप खत्म हो जाता है, प्लेन सरफेस में आता है, तो क्या होता है कि वो इरोजनल वर्क खत्म हो जाता है, डिपोजिशनल वर्क वहां पे स्टार्ट हो जाता है। डिपोजिशनल वर्क के थ्रू जितने सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है वो आपका एलुवियल सॉइल में आता है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर खेती अगर कोई करे तो बहुत तगड़ी खेती होगी। और यही है अंतर आपके बांगर और खादर। बांगर ये लगातार मिट्टी नया मतलब लगातार नई मिट्टियां बनती रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है ना। और बांगर क्या है कि एक बार वो जो मतलब फील्ड है वो तैयार हो गई है, दोबारा वहां जो फ्लड का पानी वहां नहीं पहुंच पाता, वो पुरानी हो जाती है, जिसकी उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन खादर का जो फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहती है, और बहुत हाई फर्टाइल सॉइल होता है ये, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाढ़ फायदेमंद है, लेकिन हमें नुकसान बहुत करता है, इससे ज्यादा वो नहीं कहेंगे इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान दो, तो जो भी काम करना है हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के काम करना है। आप इस्तेमाल करिए चीजों को, सोर्स रिसोर्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने बुद्धि से करिए ताकि वो चीज बर्बाद ना हो, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या है। ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल इसमें दिया है, ऑलरेडी हम लोग बात कर लिया। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। ये तो पता है कि ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, अभी भी बात किए। These resources are replenished by nature as in the case of crop and plant. However, even these resources may be, ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं।
अब देखो ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स में था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है तब तो ठीक है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा बहुत अगर बुद्धि तुम्हारा काम नहीं कर रहा है या हम सब क्या करते हैं बर्बाद करें, चलो चलेगा, क्योंकि रिन्यूएबल है वापस हमें मिल जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अगर हम बुद्धि अपना इस्तेमाल नहीं किए तो वो बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि आपको पेज नंबर 15 पे देखोगे, राइट हैंड साइड का पैराग्राफ जो दिया हुआ है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार अगर बर्बाद हुआ तो वो दोबारा बनने में हमें लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल बाद बनकर तैयार होते हैं। इसलिए हमें उससे बहुत अच्छे से यूज करना है। जैसे आयरन और हुआ तुम्हारा, फिर तुम्हारा मिनरल्स की बात कर लो, या क्रूड ऑयल, मैंने अभी एग्जांपल दिया है, क्रूड ऑयल एक बार बन गया लेकिन वापस बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसमें खत्म। लिखा है, देखो क्या लिखा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। अब देखो क्या है कि लगातार देख लो प्रदूषण हो रहा है, लगातार प्रदूषण होने से क्या हो रहा है, हमारा जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा और वाटर लेवल, जो ओशन का वाटर लेवल वो तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ जमी वो पिघलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, इससे जानते हो कि 70% वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं हो पाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में जो आइलैंड्स वगैरह हैं वो क्या है, डूब जाएंगी। क्यों डूब जाएंगी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं। तो ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आएगा ना, क्योंकि आप टेम्परेचर, आप लगातार पोल्यूशन करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आइलैंड वगैरह डूब रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। आप डेवलपमेंट करिए पर हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ इस्तेमाल करिए और सबको, कहते हैं ना, जियो और जीने दो, वो वाला फंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एक उसका सब वो है, मैं अभी अब बताऊंगा नहीं, शायद एक किसी साइंटिस्ट ने कहा है इंग्लिश में, वो बताऊंगा, अभी याद नहीं मुझे क्या कहा है उन्होंने। एक लाइन में है, तो अगर डेवलपमेंट लिखने की बारी आएगी तो वो पहला लाइन जरूर लिखना। मैं अगले क्लास में वो लाइन जरूर बताऊंगा, 2 लाइन का वो मैटर है। ठीक है, अब देखो क्या है, इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज अ पेरेनियल, वो लगातार होता है डेवलपमेंट, नो डाउट। एट ऑल टाइम्स अ मेंबर, as a member of society and individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goal are. So the debate on development continues। देखो डिबेट डेवलपमेंट को लेकर लगातार चलता है। अभी तुम्हें एक एग्जांपल और देते हैं, खत्म तो हो गया चैप्टर, लेकिन इसमें एक एग्जांपल देते हैं अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका जितने भी क्या बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने ये ब्लेम किया अमेरिका पे, बाकी चाइना, रशिया, इन सब पे, कि आप लोगों की वजह से जो CFC गैसें होती हैं बहुत तेजी से निकलती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब जानते हैं CFC जो गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बोलते हैं हम लोग, ये किससे निकलती है? ये निकलती है रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की बात कर लो, कूलर, AC की बात कर लो, इन सब चीजें कैसे रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट को नरक मचा देती है। ठीक है ना, तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम जिम्मेदार नहीं, समझे? उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदार कौन है? मतलब डेवलपिंग कंट्री ने बोला कि ठीक है आप इसे कंट्रोल करिए, अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं है इसके जिम्मेदार, हाँ सब लोग मिलकर कंट्रोल करेंगे, यही सब लोग बात करने लगे। तो क्या समझे आप इसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कम से कम यूज करिए कोई चीज, एनवायरमेंट को पूरी तरीके से ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा तो पूछ सकते हैं आप। ये कुछ खास ऐसा वीडियो मैंने आपको भेज